हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और जो अभी अभी मेरे चैनल के वीडियो में जुड़े हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको खूबसूरत सा तोरण की डिज़ाइन दिखाऊंगी और बनाना भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने तोरण का डिज़ाइन बनाया हुआ है और बीच में देखिए इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट भी कर दिया है। आप चाहो तो नहीं भी ज्वाइंट कीजिएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे लटकन बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा लटकन है और ये झालर है। ठीक है, तो मैं इसे 2 पार्ट में अपने चैनल में अपलोड करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने तोरण की पट्टी बनाना बताई हूँ और सेकंड पार्ट में मैं झालर और लटकन बनाना बताऊँगी। ठीक है, बताऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसे आप लटकन को पीछे की ओर से भी आप रख सकते हो या तो आगे की ओर से भी। मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको। नहीं तो हो सके बहुत लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम कैसे रखना है। तो ये देखिए, दोनों साइड से आप रखो, बहुत अच्छा दिखेगा ये। और इसे मैं आपको थोड़ा सा सामने से और क्लोज से भी दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है और इसे मैंने 4 कलर से बनाया हुआ है। आप चाहो तो 2 कलर से भी बना सकते हो। तो ग्रीन, रेड, वाइट और येलो कलर का कॉम्बिनेशन मैंने किया हुआ है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाएगी। और इसमें जो मैं नीडल्स वगैरह जो भी यूज कर रही हूँ वो वैसे मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वाले पार्ट में। तभी मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से देखिए, तोरण पट्टी में बना चुकी थी पहले ही। यहाँ नीडल्स लेना है आपको 6 नंबर का और एक सीजर ले लेना है। ठीक है, और एक बहुत सारे पिन ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे पिन की जो यूज करना है आपको, तो जो अवेलेबल है आप वो पिन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों को मैं तोरण पट्टी को पहले ही इसको अपलोड नहीं की क्यों, पहला पार्ट में इसे अपलोड कर चुकी हूँ तो इसे नहीं दिखाऊंगी मैं। डायरेक्ट मैं यहाँ झालर बनाना बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, इस तरह से मैं बता रही थी, इस तरह से पिन ले लेना है आपको और दोनों को इक्वल कर लेना है तोरण पट्टी को, क्योंकि मैं 2 पार्ट में झालर बनाऊंगी। तो दोनों को इक्वल बीचों बीच कर लेना है। उसके बाद दोनों का किनारे साइड में आपको इस तरह से पिन को लगा लेना है और इसको पकड़ते हुए इस तरह से सेम सेम करते हुए बीचों बीच आने के बाद यहाँ पे आपको पिन को लगाना है। ठीक है, तो ये बीच का हिस्सा हो गया। अब ये 2 पार्ट में आपका हो गया। ठीक है, अब 2 पार्ट का जो एक हिस्सा होता है उसे मैं देखिए, ये देखिए 2 पार्ट का जो आपका 1 हिस्सा हुआ, अब ये दोनों को सेम उसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए, ये दोनों को भी मैं इक्वल की। अब इसके बीच वाले में इस तरह से पिन को डाल दूँगी। तो झालर जो आप शुरू करोगे तो इसका एक पार्ट का ये बन गया आपका। तो आप इस तरह से फ्लावर को भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ मेरा देखिए, दोनों साइड से मेरा 6 फ्लावर हो रहा है और बीच में मैं पिन को डाली हूँ। या तो आप टेप की सहायता से भी देख सकते हो, जो आपको सुविधा होता है उसके हिसाब से आप दोनों को इक्वल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं इक्वल कर ली हूँ। अब मैं आपको एक साइड का झालर बनाना बताऊँगी और सेकेंड साइड का मैं अपना बनाऊँगी। ठीक है, तो ये देखिए, इसे मैं इस तरह से मैं इसमें भी पिन लगा ले रही हूँ, इसका भी बीच का हिस्सा में। ये देखिए, तो 2 पार्ट में आपका झालर का ये हो गया, बन गया। अब मैं यहाँ पे बनाना बताती हूँ आपको। तो मैं एक साइड का झालर आपको बनाना बताऊँगी। तो इस यहाँ पे मैं शुरू में पहले मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी। ये देखिए, नीडल्स को इस तरह से पकड़ना है आपको और राउंड घुमाते हुए इस तरह से एक लूप तैयार करना है। अब ये जो फंदा बना हुआ है, यहीं से मैं इस फंदे को अंदर करूँगी और इसे खींच लेना है तो नोट लग जाएगा। फिर एक चेन लेते हुए फिर इसे थोड़ा सा खींच लीजिए तो इस तरह से नोट लग जाएगा। आप इसे कट भी कर सकते हैं या तो रहने भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ कट करके इसे निकाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पिन लगा हुआ है उसे आपको एकदम स्किप कर देना, छोड़ देना है। अब इसके बगल में देखिए एक और लूप बना हुआ है, उसे भी स्किप कर दीजिए और उसके बाद वाले में आपको इस तरह से नीडल्स, क्रोचेट नीडल्स को घुसाना है, क्रोचेट नीडल्स को, और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे 6 चेन बनाऊँगी। इस तरह से 6 चेन बना लीजिएगा। ये देखिए, 6 चेन बनाने के बाद इसे नहीं काउंट करना है, मैं बार बार बता रही हूँ। इसके बगल वाले को आपको स्किप करना है
और सेकेंड वाले में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। ठीक है, ये देखिए आपका ये एक लूप जैसा तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी क्योंकि उस साइड जाना है आपको। तो यहाँ पर मैं 1 को स्किप करके सेकेंड में मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से वो लूप को भी आपको काउंट करना है, चेन को। तो यहाँ पे 3 चेन, लेकिन 1 को मैं स्किप की। अब मैं इस साइड में, ये आपका फ्रंट हो गया, अब मैं बैक साइड में चले जाऊँगी। बैक साइड तो आपको इसे इग्नोर करना है, ये जो चेन में बनाई थी उसे आपको इग्नोर करना है। जो ज्वाइंट करने के लिए चेन बनेगा उससे आपको इग्नोर करते हुए जाना है। ठीक है, इसके बाद मैं 20 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ से 20 डबल क्रोशे निकाल लेना है आपको। इस तरह से मैं 20 पूरा निकाल के आपको दिखाती हूँ। 20 डबल क्रोशे कर लीजिएगा इस लूप से पूरा। ये देखिए इस तरह से, इस तरह फास्ट में दिखाऊंगी मैं आपको। और ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट होगा। 20 डबल क्रोशे आप जो बनाओगे उसे आप फर्स्ट रो, झालर का फर्स्ट रो कहलाएगा। चेन को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए 20 अगर आपका बन जाता है तो इसे एक बार काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा कि 20 हुआ है कि नहीं। ठीक है, और जो 3 चेन में बनाई थी उसे काउंट नहीं करना है आपको। इस तरह से पूरा काउंट करने के बाद ये देखिए 20 हो गया है। अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे 1 को स्किप करके सेकेंड में आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट। अब मैं सेकेंड रो के लिए जाऊँगी। तो फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और इस साइड ऐसे नहीं घूमना है आपको, यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए उस साइड घूमना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से 1 चेन को स्किप करते हुए मैं ज्वाइंट करके अब इस साइड में आ गई। ठीक है, फ्रंट बैक ऐसे करके आपको करते हुए जाना है। अब यहाँ पे देखिए इसे मैं फिर से इग्नोर कर रही हूँ, इसे नहीं देखना है आपको कि मैं यहाँ पे बनाई हुई हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 चेन से 1 डबल क्रोशे और सेकेंड वाले चेन से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से बीच में 1 चेन का स्पेस दूंगी, फिर नीचे में 1 चेन को स्किप कर देना है, आपको छोड़ देना है। फिर मैं देखिए उसके बगल से 1 निकालूंगी, 1 लूप के अंदर से 1 और सेकेंड वाले लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर स्पेस के लिए 1 चेन लेना है और नीचे 1 को स्किप कर देना है और सेकेंड से 1 निकालना है, और फर्स्ट से 1, सेकेंड से 2 डबल क्रोशे निकालना है। फिर 1 चेन का स्पेस, नीचे 1 को स्किप। इसी तरह से मैं पूरा 1 2 3 4 5 6 7 बनाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपको काउंट कर लेना है कि 7 हुआ है कि नहीं। टोटल आपका 7 होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन और नीचे 1 को स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 1 निकाल रही हूँ और सेकेंड वाले से मैं 2 निकाल रही हूँ, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, ये देखिए इसे छोड़ देना है, इसलिए मैं बोल रही थी इसे इग्नोर कर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे देखिए 1 को स्किप करके और सेकेंड में मैं डालूँगी, 1 चेन लेते हुए मैं कर रही हूँ इस तरह से। तो ये आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट हो गया। येलो कलर का जो यूज कर रही थी मैं, यहीं तक यूज करना था आपको झालर में। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का उनका यूज करूँगी। इस तरह से नीडल्स की सहायता से आप उनको अंदर की ओर इस तरह से कर लीजिएगा, चेन के अंदर से निकालते हुए इसे अंदर कर लीजिए। सेकेंड रो कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको रेड कलर का उनका यूज करना बताऊंगी। तो मैं पहले ही क्रोचेट नीडल्स में इस तरह से नोट लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं 1 को स्किप करूँगी इस तरह से, ये देखिए, और 2 वाले लूप में इस तरह से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। ज्वाइंट करने के बाद
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से मैं 1 निकालूंगी। लास्ट का आपका आगे का और सबसे लास्ट वाला, इसे आपको यहाँ पे क्वांटिटी आपका बढ़ सकता है, तो इसे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे चेन की सहायता से आपको इस तरह से बढ़ेगा भी क्वांटिटी, लेकिन जो बीच का आपका है उसमें आप काउंट करोगे तो वहाँ इक्वल रहेगा, तो इसे इग्नोर भी करना है इसे भी। और ये देखिए यहाँ पे मैं 1 1 करके डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 3 टाइम। देखिए फर्स्ट में निकाली और सबसे लास्ट वाला से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि चेन जो बना हुआ है वहाँ पे आपकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है। अब यहाँ पे स्पेस लूँगी, देखिए यहाँ पे 3 बना हुआ है 1 1 करके, क्योंकि ये जो चेन बना हुआ था उसके ऊपर से भी मैं निकाली हूँ। और यहाँ से सबसे लास्ट से मैं 2 निकाली, फिर यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन 3 रो में, 3 रो क्या सब रो में आपकी चेन की सहायता से जो चेन आप कर रहे हो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ता है। फिर देखिए मैं यहाँ से 1 निकाली, फर्स्ट से सेकेंड से भी मैं 1 निकालूंगी, और जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी मैं इसी तरह से निकाली थी। तो आप बैक साइड से भी उस तरह से करना है और फ्रंट साइड से भी आपको उसी जगह से ही 2 निकालना है। फिर 1 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से देखिए 1 निकालूंगी, फिर सेकेंड से भी 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और जो थर्ड वाला है जहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली थी उसी के ऊपर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 1 चेन का स्पेस, और इसी तरह से मैं टोटल यहाँ तक करते हुए थर्ड रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए थर्ड रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब इसे मैं ज्वाइंट करूँगी, तो यहाँ पे 1 1 की और यहाँ पे 2 निकाली, क्योंकि यहाँ पे मैं चेन नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक साइड कभी कभी क्वांटिटी आपका बढ़ भी जाएगा। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर लेने के बाद अब मैं इस साइड में चले जाऊँगी, तो यहाँ पे फिर से आपको 3 चेन बनाना है उस साइड जाने के लिए, तो ये 4 रो कहलाएगा। यहाँ पे 1 को स्किप कर दीजिएगा और इस साइड आपको ज्वाइंट करते हुए सेकेंड वाले से। अब यहाँ पे देखिए मैं इस साइड में 2 दिख रहा है, उधर साइड में आपका इधर साइड दिख रहा था, लेकिन यहाँ साइड आपका फ्रंट साइड में ही आगे साइड में ही 2 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं ज्वाइंट की उसे भी छोड़ देना है आपको, और ये जो जहाँ पे आप 2 निकाले हो उसी के ऊपर से ही 2 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर से मैं 2 डबल क्रोशे निकाली एक लूप के अंदर से, और जितना सारा लूप बचा हुआ है 1 1 मैं निकाल रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से मैं 3 टाइम निकाली, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 निकाली और तीनों से मैं 1 1, इधर साइड से करोगे तो इधर साइड आपका आ जा रहा है, इस साइड करोगे तो आपका सबसे आगे में आ जा रहा है, और उधर साइड से करोगे तो सबसे लास्ट में आ जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि डबल क्रोशे कहाँ पे 2 टाइम निकाला जा रहा है, उसी के सबसे लास्ट वाले लूप से आपको 2 निकालना है। फिर यहाँ पे देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ मैं, फिर यहाँ पे 2 मैं निकाली 1 लूप के अंदर से, और जितना लूप है सबके सब लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर 1 चेन का स्पेस, फर्स्ट वाले लूप से आपको 2 डबल क्रोशे निकालना है। देखिए इसी की सीधा मैं निकालते जा रही हूँ, और ये जो जितना 3 आपका लूप बचा हुआ है इससे मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊँगी। तो यहीं पे आपका क्वांटिटी भी बढ़ रहा है और साइज़ भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा ये 4 रो को कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो 1 को स्किप करके सेकेंड वाले में ही आपको हमेशा ज्वाइंट करना है, और जहाँ आपका 3 स्किप करना है वहाँ मैं बता दूँगी आपको। फिर देखिए ये सारी चेन के अंदर से मैं निकालूंगी, तो यहाँ देखिए सिंगल सिंगल जाएगा, तो मैं वहाँ से सिंगल सिंगल ही निकालूंगी। इस तरह से सिंगल सिंगल 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं सिंगल सिंगल निकालते जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे अब आपका यहाँ 2 है, देखिए 1 2, यहाँ पर भी 2 2 करके निकला हुआ है, इधर साइड घूमेंगे तो उधर से होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशे मैं निकालूंगी इस लूप के अंदर से, जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहीं से आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिए 1 निकाल चुकी मैं, उसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी,
2 हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है फ्रेंड कि जहाँ पे आपका 2 है, देखिए इस साइड में आपका इधर साइड आ जा रहा है, सबसे लास्ट हो जा रहा है, और इधर साइड में सबसे फर्स्ट हो जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक करके आपको दिखाऊंगी। सेम वही बनेगा, और ये देखिए ये पांचों में इक्वल होगा, ठीक है, बराबर होगा। लेकिन जो लास्ट का इधर का फर्स्ट और उधर का लास्ट, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। ज्वाइंट करने में जो मैं चेन बनाती हूँ वहीं पे आपका क्वांटिटी बढ़ता है उसके कारण। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 निकाल रही हूँ, और जो सबसे लास्ट वाला होगा जहाँ पे 2 निकला हुआ है उसी की सिधाई से मैं 2 निकालूंगी सबसे लास्ट वाले लूप से, इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ले लीजिएगा। इसी तरह से मैं टोटल 5 रो को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए 5 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बीच में मैं 1 1 चेन का जो स्पेस ले रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से 3 चेन लेना है 6 रो के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 1 को स्किप कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे 2 2 को स्किप करूँगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं 1 1 को स्किप कर रही थी। 5 रो से 1 2 3 5 रो तक मैं 1 1 स्किप करी थी। अब 6 रो में मैं 2 2 लूप को स्किप करते हुए ज्वाइंट करते जाऊंगी। तो यहाँ ज्वाइंट करने के बाद अब ये देखिए सबसे आगे में आपका 1 लूप के अंदर जो आपका 2 2 का जो हो रहा है ये सबसे आगे में आ गया। तो सबसे आगे में ही मैं जो सबसे आगे वाला लूप है वहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा है, और 2 मैं कहाँ किस लूप के अंदर से निकाल रही हूँ उसी की सिधाई से आपको इधर साइड से भी निकालना है, और बैक साइड से भी, फ्रंट साइड से भी। ये देखिए इस साइड में देखिए आपका ये आगे आ जा रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 निकाल रही हूँ फर्स्ट वाले लूप से, और जितनी भी लूप आपकी क्वांटिटी जो बढ़ी हुई है क्वांटिटी वहाँ से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ तक मैं बना के आपको ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। 2 लूप को स्किप कर दीजिएगा और 3 वाले में ज्वाइंट करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका 6 रो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स 6 रो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट वाला जो है देखिए यहाँ पे मैं निकाली थी, अब यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी, और यहाँ पे 2 को स्किप करूँगी, 1 2 और 3 में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। जब भी आपको उधर साइड जाने के लिए 3 चेन बनाते हुए ज्वाइंट करते हुए उस साइड जाना है। फिर देखिए मैं 3 चेन बनाऊंगी अब मैं इस साइड जाने के लिए। फिर यहाँ पे 2 को स्किप कीजिए, 3 में ज्वाइंट कीजिए। इसके बाद आपको 5 रो कंप्लीट करना है वाइट वाला, वाइट कलर का। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए 2 में बनाई, और यहाँ पे ये देखिए क्वांटिटी आपका फ्रेंड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 5 रो और कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो पूरा 5 रो कंप्लीट करके अब मैं आपको बनाना बताऊंगी, उसके बाद दूसरा डिजाइन। तो यहाँ तक देखिए पूरा 5 रो, 2 रो मैं वाइट का 2 रो बताई थी आपको, और 5 बोली थी कि मैं बना के पूरा आपको बनाऊंगी, बताऊंगी, स्किप कर दूंगी मैं। तो यहाँ देखिए मैं 5 जो मैं 5 रो बनाई उसे मैं नहीं दिखाई आपको। तो ये आपका 7 8 9 10 11, ये आपका 11 रो तक पूरा कंप्लीट हो गया है। इलेवन रो कंप्लीट हो जाने के बाद 12 रो में मैं इधर मैं 6 बनाई थी और 5 फिर आपको ऐड करना है। तो यहाँ तक 6 तो मैं बताई थी, उसके बाद टोटल मैं 5 आपको पूरा स्किप करके दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके बाद मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी।
तो 12 रो जो होगा उसमें मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं 2 लूप को स्किप करूँगी, यानी 2 चेन को स्किप करूँगी। सॉरी, मैं यहाँ पे 1 को ही स्किप कर रही हूँ। तो जैसा सुविधा होता है आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेस थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मैं शायद 1 को स्किप करके कर रही हूँ। शायद क्या मैं ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊँगी। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। ये 12 वाले रो में आपको यही चीज़ को रिपीट करना है। ये देखिए इस तरह से 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो ये देखिए मैं यहाँ तक कर ली। अब यहाँ पे जो 1 चेन का स्पेस दे रही थी उसके अंदर से भी मैं 1 डबल क्रोशे ही निकालूंगी। अब उसके बगल वाले लूप से फिर आपको 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, यानी सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए आपको टोटल 12 रो को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो इसी तरह से मैं टोटल ग्रीन कलर का ऊन का यूज, यानी 12 रो को इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ, और जहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस दी हूँ वहाँ से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है मेरा, और मैं जॉइंट भी कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं फिर से वाइट कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो ये 13 रो कहलाएगा फ्रेंड। 13 में क्या करना है, तो यहाँ पे मैं देखिए, सॉरी, यहाँ पे आपको 1 जो आपका लूप है वहीं पे इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं 4 टाइम सिंगल क्रोशे करूँगी। तो 3 हो गया है, और ये आपका 4 हो गया। 1 2 3 4, और जहाँ मैं ज्वाइंट की थी उसे भी मैं काउंट कर ही ले रही हूँ, 5 कहलाएगा ऐसे, ये भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं टोटल 31 चेन बनाऊँगी, 31 चेन। थर्टी वन चेन बनाने के बाद इस तरह से 31 चेन बनाते जाइए। तो ये देखिए टोटल आपका 31 चेन बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं देखिए 1 2 3, ये तीनों को मैं स्किप कर दूँगी, छोड़ दूँगी, और 4 वाले में इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को आपको डालना है। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं 4 को स्किप कर रही हूँ। 4 चेन को स्किप करके फिर मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर दूँगी। शायद मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो 3 को ही स्किप करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा था। तो 3 चेन को ही स्किप करके 4 वाले में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन का स्पेस लूँगी, फिर से आपको 3 चेन बनाना है। ठीक है, क्योंकि उस साइड जॉइंट करने के लिए। अब नीचे में मैं 5 को स्किप करूँगी और 6 वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करूँ, यानी सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, जॉइंट करने के लिए। तो इस तरह से ये देखिए बन गया आपका। फिर यहाँ पे 2, यानी उसे भी काउंट करना है, 3 4 5 बन चुका है यहाँ पे, और ये 6 सिंगल क्रोशे इस तरह से आपको बना लेना है।
6 बनाने के बाद फिर से मैं सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी। 31 चेन बनाना है आपको। ये देखिए 31 चेन बन चुका है। 31 चेन बनाने के बाद फिर से 3 चेन को स्किप कर दीजिए और फोर्थ में इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कीजिए। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और नीचे 5 डबल क्रोशे को स्किप करते हुए 6 में जाके आपको इस तरह से जॉइंट करते हुए सिंगल क्रोशे करना है। फिर मैं 5 टाइम फिर सिंगल क्रोशे करूँगी और जो जॉइंट कर रही हूँ उसे भी काउंट करोगे तो 6 हो जाता है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से फिर से आप काउंट कर लीजिएगा। और इसी तरह से मैं टोटल ये 13 रो को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए 13 रो पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से देखिए, और इसे भी आप काउंट कर सकते हो कि कितना आपका बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपका 8 फंदा बन रहा है। ठीक है, अब ये लास्ट का यहाँ पर भी मैं इस तरह से देखिए बना चुकी हूँ। तो यहाँ 6 चेन का जो मैं सिंगल क्रोशे करी थी 6, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका अधिक हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 से ही हुआ है। तो इस तरह से 6 करने के बाद अब जॉइंट करने के बाद मैं देखिए फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाते हुए यहाँ जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पे 1 2 को स्किप करके 3 में आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर लेना है। अब मैं इस साइड चले जाऊँगी 14 रो में। ठीक है, अब 14 रो में क्या करना है, सारे लूप के अंदर से, तो यहाँ पे देखिए सारे जो मैं सिंगल क्रोशे करी थी उसके अंदर से आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ठीक है, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे जो बनाई थी उसी के ऊपर वाले लूप के अंदर से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी। इस तरह से देखिए कर ली मैं यहाँ पे। अब ये जो मैं 3 चेन को स्किप की थी, चेन जो और 4 में जो जॉइंट की थी, तो ये तीनों चेन के अंदर से मैं, क्योंकि इधर साइड से आपका बैक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट जैसे दिखेंगे, गांठे गांठे दिखेंगे, उसी के अंदर से आपको इधर साइड से आपको देखिए सीधा दिख रहा है चेन। तो आपको इस तरह से आइडिया करते हुए जाना है कि यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड है। तो इस तरह से मैं देखिए फर्स्ट निकाल चुकी हूँ डबल क्रोशे। अब सेकंड वाले से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ लूप के अंदर से। अब इस वाले लूप के अंदर से भी मैं 3 वाले निकाल रही हूँ। इस तरह से सारे चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो यहाँ पे 3 में स्किप की थी, वहाँ से निकाली। अब यहाँ पे जो जॉइंट की थी वहाँ पर भी मैं 1 निकाल ली। इसी तरह से टोटल चेन के अंदर से आपको पूरा निकालना। तो यहाँ पे आपको 13 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये देखिए सारे चेन के अंदर से इस तरह से निकालते हुए जाना है। लास्ट में आपको काउंट करना है कि 13 हो गया है तो स्टॉप कर लीजिएगा। तो इस तरह से गिन लीजिएगा। काउंट करने के बाद आपका 13 जहाँ आ रहा है वहाँ स्टॉप हो जाइए। 13 को काउंट कर लेना है, टोटल 13 या 12 होगा, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, यहाँ तक मैं आ गई। अब ये देखिए जो लास्ट वाला आपका 14 है वहाँ पे मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 उसी लूप के अंदर से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो देखिए
इधर साइड में 2 निकाली, ठीक है। अब यहाँ स्पेस दूंगी 2 चेन का, फिर उसी चेन के अंदर से मैं फिर 2 और निकालूंगी, 1 2 डबल क्रोशे, ठीक है। तो टोटल आपका इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, बीच में स्पेस के लिए 2 चेन का है, ठीक है। तो यहाँ टोटल आपका 4 डबल क्रोशे मैं निकाली इस चेन से। अब टोटल यहाँ देखिए 13 बनाई थी, तो यहाँ पर भी मैं 13 बनाऊंगी। 1 लूप के अंदर 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए टोटल मैं यहाँ तक जाऊँगी, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी आपका 1 कभी 12 आ जाता है, इस तरह से भी हो जाता है। तो आप उसे मैनेज कर सकते हो, आइडिया हो जाएगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं काउंट करूँगी कि 13 हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है। इधर इधर मैं निकालूंगी और तो ये देखिए मैं इस तरह से निकालूंगी, 13 साइड हो चुका है, यहाँ से निकालूंगी। अब ये दो 3 है, ये तीनों से भी मैं इस तरह से 3 चेन से भी निकालूंगी 1 1 डबल क्रोशे। इस तरह से फिर से मैं सिंगल क्रोशे के ऊपर से फिर 1 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ। यानी कि फ्रेंड जितना भी चेन जो बना हुआ है वहाँ से निकालना है, लेकिन जो बीच का जो बना है आपको इधर साइड 13 और इधर साइड 13, बीच में जो 14 वाला लूप है वहाँ पे आपको 4 निकालना है। नहीं तो ये सबके सारे लूप के चेन के अंदर से आपको 1 1 डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखाई अभी। अब मैं देखिए यहाँ से भी 3 बनाऊँगी और यहाँ तक मैं 13 करते हुए आऊँगी, फिर 14 में मैं 4 बनाऊँगी, फिर यहाँ तक 13 करते हुए आऊँगी, आने के बाद फिर मैं यहाँ 3 निकालूँगी। इस तरह से सारे चेन में आपको इसी तरह से कंप्लीट करते हुए मैं पूरा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टोटल मेरा हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करना बताऊँगी, कैसे ज्वाइंट करना है इसे। तो इस तरह से सिंगल करते हुए, सिंगल डबल क्रोशे करते हुए, सिंगल नहीं सॉरी डबल क्रोशे करते हुए इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे 2 चेन को स्किप करके 3 में मैं ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए 1 2 और 3 में ज्वाइंट कर रही हूँ मैं। इस तरह से टोटल आपका ये रो भी कंप्लीट। फोर्टीन रो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसी तरह से मैं बना रही हूँ और ये जो डिजाइन बना है इस तरह से बनेगा। अब भी मैं यहाँ पे इस तरह से नोट लगा लूँगी। ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से कट कर लीजिएगा और ऊन को आप अंदर की ओर कर लीजिएगा, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। इस तरह से क्रोचेट नीडल्स की सहायता से आप अंदर की ओर करते जाइए सारे चेन के अंदर से। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं रेड कलर का ऊन का यूज़ करूँगी ये डिज़ाइन के लिए। ये कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ आगे ही, अब मैं यहाँ दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज़ कर रही हूँ मैं, और कैसे करना है वो देखिए। तो 14 रो तो कंप्लीट हो गया है, अब ये 15 रो चल रहा है आपका। तो यहाँ पे 2 चेन को फिर से स्किप करना है, छोड़ देना है और थर्ड वाले से आपको ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए। अब यहाँ पे फ्रेंड सारे चेन के अंदर से आपको 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है, बस आपको ये ध्यान देना है इसमें, ठीक है। ये बहुत इजी है आपका। 15 रो 15 16 17 सेम रिपीट होगा। आप 15 समझ जाओगे तो और 2 रो को कंप्लीट कर लोगे। तो ये देखिए मैं सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ सारे चेन के अंदर से। देखिए इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं निकालते जा रही हूँ। मैं चेन का भी यूज कर रही हूँ, बहुत लोग चेन बोलते हैं ऊपर वाले लूप को। और इस तरह से आप जो समझ पा रहे हो उस तरह से आप अपने आप को यूज कीजिए और बनाइए।
ये देखिए इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इसी तरह से मैं पूरा रिपीट करूँगी। और ये जो बीच का जो लूप है जहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे की हूँ, वहाँ पे आके मैं स्टॉप हो जाऊँगी। ये देखिए पूरा मैं देखिए सब सारे लूप के अंदर से 1 1 निकाली। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी लास्ट वाले से। अब यहाँ पे जो लूप बना हुआ है 2 चेन का जो स्पेस ली थी वहाँ पे लूप तैयार हुआ है, वहाँ से मैं सेम उसी तरह से रिपीट करूँगी जैसे मैं फर्स्ट में की थी। 2 डबल क्रोशे करना है, बीच में 2 चेन का स्पेस देना है, 1 2, और फिर उसी लूप के अंदर से 2 और बनाना है। टोटल आपका 4 डबल क्रोशे बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे मैं इसके बगल से फिर सेम उसी तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। बस क्वांटिटी जो बढ़ रहा है बीच में बढ़ रहा है आपका 4 में बना रही हूँ जहाँ पे, तो इसी तरह से टोटल सेम रिपीट करना है। ये देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पे देखिए 4 बनाई मैं, जैसे मैंने वाइट में बनाई थी और 2 चेन का स्पेस ली थी, और इधर से मैं टोटल 1 1 करते हुए जाऊँगी, 1 डबल क्रोशे करते हुए, और यहाँ पे आने के बाद मैं फिर 4 बनाऊँगी और यहाँ तक सेम इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये देखिए 15 रो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। सोचिए दिखा देती हूँ फिर से, कहीं आपको समझ में नहीं आया हो। तो ये देखिए मैं सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे बनाते जा रही हूँ, और जो बीच वाला लूप है वहाँ से मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, और बीच में 4 टाइम निकालूंगी, यानी इधर साइड 2 इधर साइड 2, बीच में 1 चेन का स्पेस। जो क्रोचेट वर्क करते हैं उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हाँ न्यू बिगिनर लोग हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम होता है फ्रेंड, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से निकालना है आपको, और सारे लूप के अंदर से 1 1 निकालते हुए जाना है। बीच में ही 4 निकलेगा और स्पेस के लिए 2 चेन हो जाएगा बीच में। ये देखिए 15 रो भी पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से पूरा 15 रो को कंप्लीट करना है। और सेम इसी तरह से आपका 16 और 17 रो को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। देखिए जॉइंट में हमेशा यहाँ पे मैं 2 चेन को स्किप कर रही हूँ और 3 में मैं जॉइंट कर रही हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और जॉइंट करूँगी सेम उसी तरह से, 2 को स्किप करके 3 में जॉइंट करते हुए मैं अब इस साइड में आ जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ से भी सेम उसी तरह से रिपीट करना है जैसे 15 में मैं की थी, तो 16 17 सेम उसी तरह से रिपीट होगा। और फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग स्किप कर करके ना देखें। स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। ठीक है, तो आप अगर स्किप करोगे
तो नहीं समझ में आएगा, और नहीं स्किप करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको रिपीट करके या बोल बोल के मैं समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप ऐसे भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको स्लो करके देखते हुए जाओगे या स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। धीरे धीरे अगर इस तरह से देखोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे कि कैसे मैं बना रही हूँ। जिनको अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो वो लोग देख के भी समझ जाएंगे। सेम वही देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ। इसी तरह से 2 और रो को कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैं अपने पुराने व्यूवर्स या न्यू व्यूवर्स जो भी हैं, जो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को और भी कुछ डिज़ाइन देखना चाहते हो या बनाना चाहते हो तो बोल सकते हो, मैं बनाऊँगी। और आप अपना बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मेरी क्रोचेट वर्क कैसा आपको लगता है, और तोरन की पट्टी या तोरन के डिज़ाइन या थालपोस की डिज़ाइन जो भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अच्छी लग रही है कि कैसी लग रही है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ये सब जान के। तो ये देखिए, ये 2 रो मैं और कंप्लीट कर चुकी हूँ और यहाँ पे जॉइंट भी कर चुकी हूँ। इस तरह से लास्ट में आपको इस तरह से जॉइंट करने के बाद नोट लगा लीजिएगा। और कुछ भी बोलने में मिस्टेक होता है फ्रेंड तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मुझसे, अगर कुछ भूल होती है तो माफ़ कर दीजिएगा अगर गलती होती है बोलने में, क्योंकि बहुत तरह तरह के यहाँ पे लैंग्वेज हैं और हर तरह की मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं कोशिश जैसा कर रही हूँ उस तरह से मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर का जो मैं यूज करूँगी, यहाँ सबसे लास्ट में येलो कलर का यूज करूँगी ऊन का। तो यहाँ पे लास्ट में इस तरह से मैं डिज़ाइन दूँगी इसमें। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये। तो ये चेन की सहायता से ही बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसे कैसे करूँगी वो ध्यान से देख लीजिए। ये 4 रो पूरा सेम बनेगा इसी तरह से। ठीक है, तो ये 4 रो कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे येलो का यूज करूँगी। तो इसे सबसे पहले आपको इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे जो मैं बना रही थी इस तरह से चेन की सहायता से जो मैं लूप बना रही थी उसी लूप के अंदर से आपको निकालना है इसे, और इसे इस तरह से कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इसे ऐसे फैलाते हुए आपको करना होगा। ये देखिए अंदर की ओर से मैं निकाली और इस तरह से मैं इसे चिपटा टाइप में फैला ली। ये देखिए कैसे मैं फोल्ड करूँगी, यहाँ से निकालूंगी इस तरह से, और इसे ऐसे नहीं करना है, आपको अंदर की ओर ही रेड वाला को आपको लाना है। ठीक है, इसी तरह से सेम करते हुए जाना है फ्रेंड। सब में मैं ऐसे ही करते जाऊंगी। ये देखिए बहुत लोग ऐसे कर देते, खींच देते, तो खींचना नहीं है, अंदर की ओर से इसे निकालना है। और इस तरह से आपको इस साइड भी रेड वाले को करना है और इस साइड भी रेड वाले को करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा तो आप इस तरह से खींच लीजिएगा, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, आप चाहोगे तो इस तरह से भी आप छोड़ के रख सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज करूँगी लास्ट में, क्योंकि फ्रंट सबसे आगे में यूज की हूँ तो उधर लास्ट में भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से नोट लगा लूँगी। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे जॉइंट करते हुए जाना है। ये जो डिज़ाइन मैं बनाई हूँ वहाँ पे जॉइंट करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे आपको काउंट करना है कि कितना चेन से आपको इसे जॉइंट करना है। तो मैं यहाँ पे 12 चेन काउंट कर रही हूँ, और 12 चेन काउंट करने के बाद अब जो सबसे लास्ट वाला आपका बचा हुआ है उस लूप में आपको जाना है, और 12 वाले लूप में इस तरह से दोनों को इस तरह से जॉइंट करते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है। ठीक है, यहाँ सिंगल क्रोशे में कर दूँगी। सिंगल क्रोशे करने के बाद अब उसी लूप के अंदर से मैं फिर से
इस तरह से दोनों साइड में, क्योंकि फर्स्ट में आपको 2 टाइम नॉट लगाना है, ठीक है, सिंगल क्रोशे करते हुए। ये देखिए 2 टाइम करने के बाद, 2 टाइम करने के बाद अब मैं जहाँ पे ज्वाइंट करी थी उस वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ फिर से, और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी और फर्स्ट वाले लूप में इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दूँगी, फिर 2 चेन, फिर दूसरे वाले चेन से मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। यानी सारे चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन यहाँ पे जो चेन की सहायता से आपको इस तरह से डिजाइन बनाते हुए जाना है। ये देखिए, फिर मैं 2 चेन लूँगी और यहाँ पे ज्वाइंट करके बनाते जाऊँगी डिजाइन को। इसी तरह से टोटल रिपीट करते हुए जाना है। फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 2 चेन, फिर लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ तक मैं पूरा ये डिजाइन बनाई हूँ, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो यहाँ 2 चेन नहीं लेना है ज्वाइंट करने के लिए। ये लूप में आपको बस सिंगल करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। अब मैं यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊँगी, तो चेन की सहायता से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे 5 चेन बना लीजिएगा। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कीजिएगा। फिर बीच वाला में मैं 7 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेने के बाद फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर जब लास्ट वाला है वहाँ से मैं फिर 5 बनाऊँगी, जैसे यहाँ पे बनाई थी वैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊँगी। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए फ्लावर बन गया आपका ये। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आपको इस तरह से डायरेक्ट ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए, 1 लूप को चेन स्किप कर देना है, ठीक है। सेकंड में ज्वाइंट करना है। फिर अब यहाँ पे सेम वही चीज़ को मैं रिपीट करूँगी, जहाँ तक 12 आपका आता है वहाँ तक काउंट करके देख लीजिएगा। 12 तक आपको इस तरह से सेम वही डिजाइन को बनाना है जो मैं आपको दिखाई थी अभी। 2 चेन लीजिएगा और लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। इसी तरह से जहाँ तक आपका 12 आता है वहाँ आके स्टॉप हो जाइएगा। ये देखिए यहाँ तक आप काउंट करके देख लीजिएगा कि 12 आया है कि नहीं। तो यहाँ तक देखिए 11 हो जा रहा है, 12 आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरह से नीडल्स को फंसाऊँगी 12 वाले में, और यहाँ से फिर 12 काउंट करूँगी। तो 12 जहाँ आएगा वहाँ पे आपको इस तरह से नीडल्स के हुक को फिर यहाँ पे इस तरह से डालना है। दोनों को इस तरह से पकड़ते हुए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और जहाँ पे ज्वाइंट करी हूँ वहाँ इस लूप से, ये देखिए इधर वाले लूप में इस तरह से नीडल्स को डालूँगी और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दूँगी, ठीक है। ये ज्वाइंट हो गया। फिर इसी तरह से टोटल को आपको ज्वाइंट करते हुए जाना है। जितना भी आप बनाए हो यहाँ पे जो फ्लावर बोलोगे या जो भी, तो ये डिजाइन को आपको इस तरह से ज्वाइंट करते हुए जाना है। सेम वही डिजाइन होगा। यहाँ पे आके फिर इसे ज्वाइंट करना है, फिर फ्लावर बनाना है बीच में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो फ्लावर बनाई थी मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। 5 चेन बना लेना है, फिर उस लूप में जाके सिंगल क्रोशे करना है, फिर बीच वाली के लिए आपको 7 चेन बनाना है, फिर बीच में आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है, फिर सबसे लास्ट वाले के लिए फिर से आपको 5 चेन और यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से ये देखिए फ्लावर बन गया। अब यहाँ तक 12 जहाँ तक आता है वहाँ तक फिर सेम वही डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे लास्ट वाले में आपको बस 1 को स्किप करते हुए सिंगल क्रोशे करना है, चेन नहीं लेना है। तो इसी तरह से टोटल 12 तक आपको इस तरह से डिज़ाइन को बनाते हुए जाना है।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बार बार आप काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा कि आपका यहाँ पे 12 अगर आ जाता है या 12 आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको इधर साइड से 12 गिनने के बाद फिर आपको ज्वाइंट करना है। बारह डबल क्रोशे को गिन के इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे डबल क्रोशे कर लीजिए, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कीजिए। फिर सेम वही डिजाइन को आपको बनाते हुए जाना है, सेम वही चीज़ को रिपीट करना है फ्रेंड। अब मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट की, फिर यहाँ पे इसी तरह से मैं पूरा यहाँ तक ज्वाइंट करके आपको यहाँ ज्वाइंट करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। यहाँ पे सोची कि मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ 12 हो गया। अब मैं इसे इस तरह से लूँगी। नीडल्स में हमेशा फंसा लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसकी सिधाई में कौन सा आ रहा है, ये नहीं कि 2 को ही स्किप करना है, ऐसा नहीं। यहाँ जो आपकी सिधाई में आ रहा है वहाँ पे आपको ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। इस पिन को हटा लीजिए। ये देखिए इसकी सिधाई में ये आ रहा है, तो थोड़ा यहाँ चुनट टाइप का हो रहा था, तो इसे खींच लीजिए। और यहाँ पे 2 में नहीं करना है आपको, जहाँ इसकी सिधाई में आ रहा है वहीं पे आप इस तरह से फंसाते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो यहीं पे कट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लटकन बनाऊँगी, तो इधर साइड नहीं बनाऊँगी, बीच में थोड़ा सा 3 लटकन बनाऊँगी, तो उसे भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ तक मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करूँगी। अब बीच में आ जाऊँगी, या तो डायरेक्ट आप कट करके बीच में ही आ जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ऐसे भी कर सकते हो, जो सुविधा लगता है आपको। अब यहाँ पे मैं 30 चेन बनाऊँगी, ठीक है। 30 चेन बना लेने के बाद फिर ये देखिए इस तरह से 30 चेन बनाऊँगी। यहाँ तक 30 बनाऊँगी और डिजाइन के लिए फिर 30 चेन बनाऊँगी। डिजाइन के लिए भी 30 चेन बनाना है और ऐसे भी 30 चेन बनाना। तो यहाँ तक देखिए 30 बन गया है। अब यहाँ डिजाइन बनाना है मुझे, तो इसके बाद फिर मैं 30 चेन बनाऊँगी। टोटल आपको 60 चेन बना लेना है। 30 चेन से आपको लटकन, जो लटकन है वो डिजाइन बनाना है, और 30 चेन को छोड़ देना है। तो आप इस तरह से काउंट करके और पिन को, यानी कि कोई भी पिन को आपको लगा लेना है। अब मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगी, तो यहाँ 2 को स्किप कर देना है और फर्स्ट वाले चेन से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो 2 मैं निकाल ली हूँ, एक और मैं निकालूंगी उसी चेन के अंदर से। अब ये जो बगल वाला चेन है, यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी, यानी 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं टोटल निकालते जाऊंगी। लेकिन जो सबसे लास्ट और जो सबसे फर्स्ट होगा वहाँ से आपको 3 या 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से 1 चेन के अंदर से देखिए 2 निकाली, 1 चेन के अंदर से 2, और फर्स्ट में मैं 4 निकाली थी। इसी तरह से टोटल मैं यहाँ 30 तक मैं करूँगी।
तो यहाँ पे 30 काउंट कर लीजिएगा फ्रेंड, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 30 काउंट करने के बाद आपको पिन को लगा लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे यहाँ तक डिज़ाइन को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 काउंट करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरह से पिन को फंसा दूँगी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक मुझे नहीं कुछ करना है। तो यहीं तक आपको फिर 2 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। तो ये देखिए टोटल मैं यहाँ तक निकाल चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से बना चुकी हूँ मैं, सारे चेन के अंदर से 2 निकाली, और जो सबसे फर्स्ट वाला है वहाँ से मैं 4 निकाली, और यहाँ से मैं 3 निकाली हूँ। चाहे तो आप 4 भी निकालिएगा, मैं 3 निकाली, तो जैसा आपको सुविधा होगा। और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, तो इस तरह से आपको उनको इसे हटा लीजिए, और यहाँ पे बैक साइड से, ठीक है, जिधर साइड आपका ये है तो उसके दूसरे साइड से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आपको ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 चेन लेते हुए कट कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं अंदर की ओर इस नीडल्स की सहायता से यूज की हूँ। तो इस तरह से पतली वाली क्रोचेट नीडल्स ले लीजिएगा, तो उससे अच्छा बहुत अच्छा से आप अंदर की ओर कर सकते हो, और कट कर लीजिए। तो ये देखिए आपका लटकन तैयार हो गया है। तो मैं दोनों बना चुकी हूँ इस तरह से, और ये आपका 60 चेन में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मैं बीच में येलो चेन का यूज करूँगी, रेड ऊन का यूज करूँगी, और यहाँ पे मैं 10 चेन को बस बढ़ाऊँगी, यानी कि 10 चेन आपको बस ऐड करना है और सेम डिज़ाइन बनाना है। 30 का डिज़ाइन बनेगा, और बीच में जो है